अब मैं सर्वभंग ऋषि की कथा से पहले मैं आपको भगवान सबसे पहले अत्र मुनि के आश्रम पर गए हैं वो कथा सुना रहा हूँ। भगवान श्री राम अत्र के आश्रम जब प्रभु गए हो, सुनत महामुनि हर्षित भये हो। पुलकित पुलकित गात अत्र उठे धाये, देखे राम आतुर चले आए। जैसे ही अत्र मुनि ने भगवान श्री राम को देखा, अपने आसन को छोड़ करके भगवान को उन्होंने आवभगत की, उन्हें रिसीव किया और देख राम छवि नैन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। कर पूजा कहे बचन सुहाए, दिए मूल फल मन भाए। तो भगवान को उन्होंने कंदमूल फल के सामने फल रखे और उन्हें बैठाला और उनकी बात की। बताते हैं कि अनुसैया के माता के मुकाबले उस समय कोई संत, कोई आश्रम उनका कोई नहीं, मुकाबला नहीं था कोई। और सीता माता जब उनसे मिली हैं जा कर के, ये पहला दृष्टांत है यहाँ का कि अनुसैया के पद गहे सीता, मिली बहुरे सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख यदि काई, आशीष दे निकट बैठाई। दिव्य वसन भूषण पहराए, निज जे नित नूतन अमल सुहाए। कै ऋषि वधू सरस मृदु भानी, नारे धर्म कछु ब्याज बखानी। मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी। और धीरज धर्म में त्रयरो नारी, आपत काल परखिए उचारी। इसमें जब अनुसैया माता के चरण स्पर्श किए हैं माता सीता ने, उस समय उन्होंने सब समझाया है किस तरह से स्त्री का क्या धर्म है, कितने पतिव्रता के कौन कौन से वर्गीकरण दिखाया उन्होंने, क्या विभाजन कौन कौन से प्रकार की होती हैं। और उन्होंने आज तक विज्ञान वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है कि माता अनुसैया ने माता सीता को वो दिव्य भूषण वस्त्र पहनाए थे जो कभी गंदे नहीं होते थे, हमेशा नए बने रहते थे। हमारा विज्ञान भले ही आज काफ़ी आगे बढ़ गया हो, लेकिन विज्ञान इतना बढ़ा नहीं है अभी तक कि ऐसे वस्त्र बन गए हों। क्या लिख रहे हैं कि दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। और हमें कभी गंदे ही नहीं होते थे। दूसरा, उन्होंने बताया है कि किस तरह से स्त्री को रहना चाहिए अपने परिवार में, कैसे पालन पोषण करना चाहिए, स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं, पतिव्रताओं के कौन कौन से लक्षण हैं। उन्होंने लिखा है कि जग पतिव्रता चारि विधि लहाई, और वेद पुराण संत सब कहाई। उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाई। और मध्यम पर पति देखें कैसे, माता पिता पुत्र निज जैसे। और धर्म विचारे समझ कुल रहाई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस कहाई। बिनु अवसर भय ते रहे जोई, और जाने अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, और रौरव नरक कल्प सत परई। छन सुख लागे जन्म सत कोटि, दुख न समझते सम को खोटी। बिनु श्रम नारे परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ चल गई। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, और विधवा होई पाए तरुणाई। सुन जानकी परम सुख पावा, और सादर तासु चरण सिरुनावा। तब मुनि सन कहे कृपा निधाना,
आयस होए जाऊं बनवाना। संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जाने तजेऊ जन नेऊ। धर्म धुरंधर प्रभु कैवानी, सुने सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। ओ जासु कृपा अज से वसन कादी, चत सकल परमार्थ बादी। ते तुम रामो काम प्यारे, दीनो बंधु मृदु बचन उचारे। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। अजे समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसन यस होई। के विधि कहो जाओ अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर जामी। अहिक अस कहे प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल वहे पुलक शरीरा। भगवान श्री राम ने काफ़ी देर तक वहाँ पर विश्राम किया। ऋषवर अत्रि मुनि के दिए हुए फलों को खाया। माता अनुसैया के दिए हुए वस्त्रों को सीता जी ने ग्रहण किया। और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने जो दीक्षा दी वो सब सुना, ग्रहण किया। अनुसैया माता एक ऐसी संत थीं, एक ऐसी विदुषी महिला थीं, ज्ञानी थीं, जिनके मुकाबले उस समय कोई नहीं था। उनसे ज्ञान प्राप्त करके श्री राम और सीता ने पुनः आज्ञा मांगी और ये कहा कि अब हमें वन में जाना है, हमें आज्ञा दीजिए। तो मुनिवर ने अपने सजल नेत्रों से उनको विदा किया। ये कथा हमें ये दर्शाती है कि ये पहले ये जो अवतार हुआ भगवान श्री राम का, उसमें श्री राम तो अपनी पिता की आज्ञा मान करके आए थे, पर माता सीता के लिए कोई आदेश नहीं था किसी का। वो अपने पतिव्रता धर्म को पालन करने के लिए अपने स्वतः प्रेरणा से आई थीं। और उन्होंने श्री राम के साथ साथ एक ऐसा अवतार उस युग में ऐसा काम किया कि प्रत्येक दुखी मनुष्य के साथ, प्रत्येक संत के साथ जाकर के पूछा कि तुम्हें क्या दुख है। हर संतों का हाल लिया। उन्होंने कहा निश्चर किसे किसे सता रहे हैं, कौन कौन से निश्चर हैं, कहाँ कहाँ पर क्या परेशानियाँ हैं। एक राजा को इस प्रकार से देखना आवश्यक है। हे प्रभु, आपकी महिमा अपार है। आपने उस संसार में उस समय आकर के संसार से जो राक्षसों का विनाश किया वो अविस्मरणीय है, और संसार में सदा आपका किया हुआ कार्य हमेशा अमर रहेगा। केवल भगवान ही कर सकते थे। और उस जन्म में आकर के आपने जो काम किया वो किसी भी समय में स्मरणीय रहेगा। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। इस कथा को यहाँ विराम लगाते हुए अब साथियों मैं आपको सर्वंग ऋषि की कथा की ओर ले चलता हूँ। तब तक के लिए आपको कोट कोट मेरा नमन।